वेलकम फ्रेंड्स, सरकारी नौकरी अब पक्की होने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती आ गई है और हम आपकी भर्ती पक्की कराने वाले हैं इस सरकारी नौकरी में। बस एक वाक्य सुन लीजिएगा, समय न लगाओ तय करने में कि आगे क्या करना है। समय न लगाओ तय करने में कि आगे क्या करना है, वरना वक्त तय करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। वरना वक्त तय करेगा कि तुम्हारे साथ क्या करना है। सरकारी नौकरी आपके सामने में है। उत्तर प्रदेश की अधिकांश सरकारी नौकरियों को यही सिलेबस होता है। हम आज यूपी पुलिस के सिलेबस को बताने जा रहे हैं डिटेल से, इसकी स्ट्रेटेजी कैसे क्रैक करें, प्रथम प्रयास में कैसे इस नौकरी को अपने नाम करें, एग्जाम डिटेल, एग्जाम पैटर्न, फिजिकल क्या है, क्या हमको लगेगा इसके लिए, क्या दस्तावेज लगेंगे, कुछ भी इस वीडियो में नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को देख लीजिए, आप ही की जिंदगी का वीडियो है। शुरू करते हैं। कहां क्लासेस मिलेंगी सब बताएंगे इसमें। चलिए, सबसे पहले हम बता दें कि ये जो आपकी परीक्षा होगी यह लिखित परीक्षा होगी। सबसे पहले याद रखेंगे कि आपको रिटर्न एग्जाम देना। बहुत से लोग ऑनलाइन एग्जाम सुनते साथ घबरा जाते हैं। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम नहीं होने वाला है। आप सभी का लिखित परीक्षा का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा के बाद में अगर आप लोग लिखित परीक्षा निकाल लेते हैं, जो कि अगर आप लोग हमारे साथ पढ़ेंगे तो निकाल ही लेंगे, आपके दस्तावेज सत्यापन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद में आपकी शारीरिक माप परीक्षा होगी। यह तो पुलिस परीक्षा का एक अहम भूमिका होता है। अब इसके बाद में आप लोगों को आगे देखना है। इसके बाद में आप लोगों का शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। आप लोगों की शारीरिक दक्षता भी देखी जाएगी, दौड़ा वगैरह देखा जाएगा। अगर ये सब आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी नौकरी पक्की। तो थोड़ा दौड़ना शुरू कर दीजिए, बाकी तो फिर हम सब देख लेंगे। अब इधर सुनिए, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, ये चार इसके सबसे मेन प्रश्न अंग है। इन चारों को अगर आप पढ़ दिए तो निकाल लेंगे। बहुत इजी आता है। लोग डराते हैं कि कठिन आता है, कठिन आता है। कोई कठिन नहीं आता, मैं विश्वास दिलाता हूं बहुत इजी आता है और जब हमारे साथ पढ़ेंगे तो बहुत इजी आता है। अभी देखिए, मैं थोड़ा सा सिलेबस डिस्कस करके हमसे कैसे पढ़ना है ये भी बता दूंगा। सामान्य ज्ञान, सोशल साइंस जिसे हम कहते हैं, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, 38 प्रश्न आपके आएंगे। हर एक प्रश्न में 2 अंक आवंटित है, यानी कि 76 मार्क्स का ये होगा। सामान्य हिंदी बिल्कुल इजी। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ते हैं ना, सामान्य हिंदी आराम से निकाल लेंगे, एकदम इजी। हम सिलेबस देखेंगे कैसा सिलेबस है और कैसे पढ़ना है ये भी देखेंगे। 37 प्रश्न आने वाले हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के। 74 संख्यात्मक और मानसिक क्षमता, 38 प्रश्न आने वाले हैं, 76 मार्क्स। हर एक प्रश्न को 2 अंक आवंटित है, 38 है तो 76 मार्क्स का हमारा टोटल बन रहा है। और जब हम रीजनिंग देखते हैं तो रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आने वाले हैं एंड 74 मार्क्स, यानी कि हर एक क्वेश्चन पे 2 अंक, तो 37 गुणित 2, 74 मार्क्स का हमारा रीजनिंग आएगा। अब एक गौर करिएगा बात को, यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग को अगर मैं खाली घेर दूं तो 75 प्रश्न यही हो जाते हैं। लगभग 50% से ज्यादा हिस्सा तो यही घेर रहा है। तो हमको क्या करना है, अगर हम इसको कर ले, और बड़ी खासियत ये होती है इसकी कि अगर हम इसको कर लें, 75 प्रश्न लगभग इसके हो रहे हैं, इसको कर लें तो इसमें एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और हमसे पढ़ेंगे। और क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो खुद मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल मत चांस सोचिए कि गलत होगा, एकदम क्लियर होगा। आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन करवाएंगे, वही क्वेश्चन करवाएंगे जो आता है एग्जाम में। चलिए आगे देखिए। अब ये आपको बहुत परफेक्ट आप लोगों को क्लियर हो गया। इसके थोड़ा सा और पहलू देख लीजिए कि इसमें माइनस मार्किंग भी होता है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के होंगे। कुल आपको 300 अंकों की परीक्षा होगी और जिसमें 150 प्रश्न होंगे। अब 150 प्रश्न होंगे तभी तो 300 नंबर होगा ना, हर एक प्रश्न 2 नंबर का है तो। और अगर एक भी आंसर आपका गलत होता है तो 1/4 यानी कि 0.25 नंबर कट जाएगा। तो बेटा थोड़ा सा, सरकारी नौकरी ऐसी थोड़ी ना मिल जाएगी, थोड़ा तो मेहनत करना पड़ेगा। आगे देखिए। अच्छा, ये क्लासेस कहां मिलेंगी? तो क्लासेस के लिए आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एक फॉर्म, उसको आप लोग फिल कर देंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये सभी नोट्स भी मिल जाएंगे। ये पीडीएफ भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, आप वहां से सब डाउनलोड कर लीजिए और फॉर्म को जरूर फिल लेंगे। क्योंकि जो कोचिंग लेना चाहते हैं हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग और सभी विषयों की जो इसमें पूछा जाना है और एक नौकरी तय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया हुआ है, गूगल फॉर्म, उसे भर लेंगे। आगे देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको याद रखिएगा, जब आप लोग जैसे ही एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आप लोगों को दस्तावेज परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है, जिसमें आप लोगों के पास में शैक्षणिक प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं का प्रमाण पत्र, ग्रेजुएट है तो ग्रेजुएट का प्रमाण पत्र रखिए, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब जो भी डॉक्यूमेंट आप उसमें आप लगाएंगे, अटैच करके उनको जमा करेंगे, वो सभी को प्रमाणित करना पड़ेगा कि आपके पास में जो है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है और आप जो दिए हैं वो सही डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके बाद में हमारा अगला कड़ी आता है कि हमें इसके लिए, क्योंकि एक परीक्षा में हम सभी को मालूम है कि हमें लगाई जाएगी फिजिकल टेस्ट भी हमारा लिया जाएगा। तो फिजिकल टेस्ट के लिए जो आप लोगों को यूपी पुलिस की न्यूनतम ऊंचाई पुरुष वर्ग के लिए
168 सेंटीमीटर रखी गई है। और अगर आप एसटी समुदाय से आते हैं, अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी हैं तो 168 आपको सेंटीमीटर ऊंचा होना जरूरी है। और अगर आप एसटी समुदाय से आते हैं तो 160, अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर रखी गई है। और अगर आप बात करें यूपी पुलिस की छाती का मापांक कितना होगा तो 79 सेंटीमीटर बिना विस्तार के और 84 सेंटीमीटर विस्तार के साथ आपका ये मापांक होना चाहिए। अब इसमें भी अगर आप एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति से आप आते हैं तो 77 सेंटीमीटर आपका बिना विस्तार के और 82 सेंटीमीटर आपका विस्तार के साथ होना चाहिए, यानी कि विस्तार के साथ में 82 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। आगे हम बढ़ते हैं। अगर न्यूनतम ऊंचाई की बात करी जाए तो न्यूनतम ऊंचाई कितनी होगी, तो न्यूनतम ऊंचाई कम से कम में 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए सभी लोगों के लिए, यानी कि सामान्य वर्ग, ओबीसी और एससी के लिए। और अगर आप एसटी की बात करें, अनुसूचित जनजाति की बात करें, तो उसके लिए जो न्यूनतम है आपका वो 147 सेंटीमीटर न्यूनतम ऊंचाई रखा गया है। कम से कम तो इतना होना ही चाहिए, इसके बीच में होंगे तो चलेगा। और आप लोग देख लीजिए यूपी पुलिस की न्यूनतम वजन कितना होना चाहिए, तो न्यूनतम 40 किलो का होना चाहिए। एकदम ही कमजोर होगा तो क्या चोर को पकड़ेगा। और यहाँ पे भी 40 किलो रखा गया, इसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं दिया गया, दोनों के लिए 40 किलो है। अब आगे एक डायलॉग सुन लीजिए, सरकारी नौकरी चाहिए है ना, तो सुनो, शिक्षा वह खजाना है जो सिर्फ अपना है, जिसको कोई भाई या बहन कभी बंटवारा नहीं करवा सकता। तो ऐसा खजाना आपको देखिए, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, ज्ञान तो मिलने वाला है, अनुभव तो मिलने वाला है। अनुभव कौन छीन सकता है आपसे? आप जो पढ़ेंगे अभी हमारे साथ में कुछ महीने, कुछ एक अलग अनुभव लेंगे, किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में काम आएगा, दैनिक जीवन में काम आएगा। एक संघर्ष करना सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, हम सब सिखाएंगे ना। नीचे गूगल फॉर्म दिया भर लीजिए या फिर नंबर नोट करिए 8602215644 संपूर्ण करिए और अक्कू ज्ञान के नोट्स ले लीजिए, सफलता पक्की हो जाती है। आइए हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया। हम ऐसे वीडियो लाते रहेंगे, यूपी पुलिस का चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि यूपी पुलिस के लिए सिलेबस क्या है। अच्छा, दौड़ की भी तो बात करनी थी, दौड़ भी तो कराया जाएगा। देखिए, आप लोगों को जो दौड़ कराया जाएगा, पुरुष को 4.8 किलोमीटर दौड़ना होगा 25 मिनट में, और महिला को 2.4 किलोमीटर दौड़ना होगा, यानी कि मान लीजिए 2.5 किलोमीटर के करीबन 14 मिनट में। यह दौड़ की आप लोगों को विवरण दिया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, आप लोगों का सिलेबस क्या है। देखिए, भारत और उनके आसपास के देश, वैज्ञानिक प्रगति, विकास, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ये ना करंट अफेयर से बहुत जुड़ा हुआ होता है। हम आपको डेली अपडेट देंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें वीडियो आएगा। आपको अगर हमसे बिल्कुल जुड़ करके गूगल मीट से आपको 1-to-1 टीचिंग लेनी, जैसे हम अभी बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, तो आप भी बोल पाएंगे, हम सुन पाएंगे। ऐसा 1-to-1 टीचिंग लेना है तो करंट अफेयर्स के अपडेट के लिए भारत और उसके आसपास के देश के वैज्ञानिक प्रगति, जैसे अफगानिस्तान में अभी बहुत कुछ हो गया, हालांकि इतना नहीं पूछेगा पर फिर भी हम आपको सभी के लिए तैयार कराएंगे। और इसके आसपास के वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय जो पुरस्कार वितरण हो रहा है, कुछ वैज्ञानिक विकास हो रहे हैं, कॉरिडोर्स बन रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है देश में, और सभी चीजें यहाँ पे पूछी जाएंगी। कुछ हो चुकी हैं, उन्हें पूछे जाएगा। सामान्य ज्ञान में देखते हैं तो सामान्य ज्ञान में आएंगी आपकी भारतीय भाषाएं। हमको मालूम है कि 1500 से अधिक भारतीय भाषाएं भारत में बोली जाती हैं, जिनमें से 21 हमारे यहाँ सूचीबद्ध है। देखिए, पुस्तकें, लिपि, राजधानी क्या है हमारे राज्यों की, किसकी कहाँ राजधानी है, राजधानी में परिवर्तन, नए राज्य भी बन रहे हैं। तो ये हो गया, मुद्रा हो गई हमारी, खेलकूद एवं एथलीट्स जैसे आवश्यक ज्ञान ये हमारे पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान की टेंशन मत लेंगे, हमारे पास में पूरे आपके पास में है ना। सामान्य हिंदी बात करें, एकदम इजी, बच्चा वाला आता है। थोड़ा बहुत भी हिंदी पढ़े होंगे ना 10वीं 12वीं में, एकदम निकाल लेंगे। शब्दों का प्रयोग नहीं जानते, विलोम शब्द लिखना नहीं जानते, समानार्थी शब्द, एक शब्द के प्रतिस्थापन, वाक्य सुधार, मुहावरे, अरे कोई कठिन नहीं है। आपको नहीं मिलेगी नौकरी तो किसको मिलेगी, बस पढ़ना पड़ेगा। और फिर मैंने बोला ना कि सुनो उम्मीद मत छोड़ना, सुनो उम्मीद मत छोड़ना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं, पढ़ते रहिए। चलिए आगे देखते हैं। संख्या प्रणाली आएगी, सरलीकरण आएगा, दशमलव अंश, ये हम लोग पहुंच चुके हैं मैथ्स में। तो थोड़ा मैथ्स को तो अच्छे से देखेंगे ना, हम ही को पढ़ाना है मैथ्स। अच्छा, ये हिंदी के बाद में हमारा मैथ्स आ रहा है, रुकिए। ये है हमारे संख्यात्मक योग्यता, ठीक। ये है, देखिए क्या क्या है मैथ्स का। ये है संख्या प्रणाली, सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, दशमलव अंश, डेसिमल, है ना, एचसीएफ एलसीएम निकालना आएगा, लघुत्तम। चलिए, अनुपात और अनुपात के आपको रेशियो के क्वेश्चन आएंगे, प्रतिशत परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, लाभ हानि, लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन आएंगे, छूट के क्वेश्चन आएंगे, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन आएंगे। यानी कि वही आपके कॉमर्स से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन, और मजा आएगा बनाने में। आप आइए तो क्लासेस में
फॉर्म को भर दीजिए या 8602215644 को संपर्क करिए या फिर इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो यहां पे भी अपलोडेड होंगी। चलिए, साझेदारी, कार्य समय यानी कि वर्क एंड टाइम, दूरी, डिस्टेंस, टेबल और ग्राफ उपयोग, क्षेत्र मिति, ये सभी प्रश्न आने वाले हैं। बहुत इजी है, कोई कठिन नहीं दिया है सिलेबस, बस अच्छे से पढ़ना है। और मैथ्स और रीजनिंग की मांग होती है ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाना। याद रखिएगा, आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं ना, तो ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाइए। जितना ज्यादा प्रश्न बनाएंगे उतना सफलता के करीब पहुंचेंगे। मैथ्स और रीजनिंग का सबसे ज्यादा वेटेज है। थोड़ा भी ध्यान से पढ़ लिया तो यही अकेले दम पे आपको बहुत ज्यादा बेड़ा पार करा देगा। फिर थोड़ा बहुत हिंदी और थोड़ा बहुत सामाजिक ज्ञान पूरा बेड़ा पार करा देगा। चलिए इधर देखिए, मानसिक क्षमता परीक्षण, तो इसमें आएगा शब्द निर्माण परीक्षण, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, सामान्य ज्ञान परीक्षा पत्र और संख्या कोडिंग वाले जितने भी प्रश्न होते हैं, ग्राफ वाला कोडिंग होता है, संख्या वाला कोडिंग होता है, अल्फाबेट कोडिंग होता है, सब हम सिखाएंगे। डायरेक्शन सेंस टेस्ट एंड डाटा तर्क की व्याख्या, ये बहुत ही इजी सिलेबस दिया है, कोई कठिन सिलेबस तो ये दिया नहीं है। मानसिक योग्यता में देख लेते हैं, नियम कानून, सांप्रदायिक सौहार्दता, अपराध नियंत्रण, कानून का शासन, अनुकूल क्षमता, है ना, व्यवसायिक जानकारी, पुलिस प्रणाली, ये पूरा जो है ये आप लोगों का बहुत इजी सिलेबस है जी। जीके, जीएस, मैथ्स, हिंदी, जिसका भी बोले, कोई कठिन सिलेबस शामिल नहीं किया इसमें। आईएमपी में आप लोगों को बता दूं, अगर आईएमपी प्रश्न बता दूं तो व्यवसायिक जानकारी, है ना, समसामयिक पुलिस, मुद्दे और कानून व्यवस्था, बुनियादी कानून, पेशे में रुचि, मानसिक क्रूरता, अल्पसंख्यकों और वंचितों के प्रति संवेदनशीलता, ये क्या है, ये आपके थोड़े संविधान के जो मुद्दे हैं। हमारी तो पूरी अलग से संविधान की कक्षाएं ही चलती हैं। आप आइए, हो ही नहीं सकता कि आपको ये सब धाराएं और ये सब चीजें याद ना हो, हम याद कराएंगे, आप आइए तो सही। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, देखिए बहुत अच्छा आपको है। और ये आएगा भिन्न का पता लगाना, संबंध और सादृश्यता, परीक्षण, श्रृंखला समापन, कोडिंग डिकोडिंग, है ना, डायरेक्ट सेंस टेस्ट और खून का रिश्ता यानी कि ब्लड रिलेशन, ये आपके प्रश्न है। अब मुझे लगता है कि आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, है ना। यह सिलेबस अगर आप लोगों को कंप्लीट हो गया है तो फिर आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। देखिए, और थोड़ा सा सिलेबस बचा, इसको भी देख करके अपन भी पूरा कर देते हैं। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आपकी नौकरी लगने वाली, बस पढ़ना मत छोड़ना, हौसला मत हारना, है ना। ये कोई सिलेबस नहीं है, एकदम बच्चा सिलेबस है, दिख बहुत रहा है, कुछ बड़ा नहीं है। हिंदी, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस तो ऐसे ही निकल रहा है। थोड़ा बहुत कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लीजिए और फिर मैथ्स और रीजनिंग में तो मजा आता है जी, वो तो खेल है, खेल तो खेलेंगे ना। चलिए, अवधारणाएं, अंकगणित, तर्क, संबंध हो गया, रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना, अवलोकन, भेदभाव, दृश्य सम्मिलित निर्णय लेना, है ना, विश्लेषण और निर्णय, समस्याओं को सुलझाना, वर्गीकरण, अंकगणित, संख्या, श्रृंखला, अमूर्ति विचारों और प्रतीकों एवं उनके संबंधों में से निपटने की क्षमता, ये है। अब हम कंक्लूजन को पढ़ लेते हैं जो हमारे टीम ने तैयार किया है। दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हमारा यह आर्टिकल अच्छे से समझ आया होगा और आपके मन में इससे संबंधित जितने भी सवाल रहे होंगे उन सारे सवालों के उचित जवाब मिल गए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई सवाल है तो आप मुझे हमारे सोशल मीडिया अक्कू ज्ञान तक पर पूछ सकते हैं, आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप नीचे फॉर्म में भी हमने एक कॉलम रखा है, उस गूगल फॉर्म को फिल करिए, वहां से भी पूछ सकते हैं। और भी हम ऐसे वीडियोस लेकर के आएंगे, बहुत जल्दी हम पढ़ाने भी आएंगे। बस आप थोड़ा अच्छा सा रिस्पॉन्स दीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद आप सभी का।